हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में रेबीज के पार्ट सेकंड के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। हम लोग इसमें इसके ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रेबीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। इसका मतलब शुरुआती स्टेज में जैसे आपके डॉग को रेबीज हो गया, मतलब किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, तो आपको क्या क्या करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको मतलब एनिमल को मतलब कोई डॉग बाइट का केस है या कोई मतलब कुत्ता काट लेता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जहां घाव हो गया है तो उसको रनिंग जो वाटर होता है या टैप यानी कि फ्रेश वाटर से उसको अच्छे से प्रॉपर्ली साफ कर लेना है। जब भी आप साफ सफाई करेंगे तो अपने हाथ में ग्लव्स आपको जरूर पहन के करना है। ये इस बात का आपको ध्यान देना है क्योंकि ये एक जूनोटिक डिजीज होती है, ये ह्यूमन को भी हो सकती है। तो इसलिए आपको भी मतलब बहुत सावधानी पूर्वक आपको साफ सफाई करना है। तो आपको क्या करना है, पहला काम उसको मतलब रनिंग वाटर जो होता है उससे आपको वॉश करना है। फिर मतलब डिटॉल जैसे साबुन होता है, जो मतलब साबुन यूज करते हैं उससे आप वॉश कर सकते हैं, या जो सर्फ एक्सेल का निरमा आता है उससे उस घाव को अच्छे से प्रॉपर्ली आपको साफ कर लेना है। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो बीटाडीन का सलूशन आता है जिसमें कंटेंट पोविडीन आयोडीन होता है, उसको आपको उस घाव पे लगा देना है। या क्रीम आती है, जैसे वो सलूशन नहीं तो लोरेक्सिन की क्रीम आती है, एंटीसेप्टिक की जो क्रीम आती है वो आप मतलब उस घाव पे आपको लगा देना है। दूसरा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, उस घाव में आपको पट्टी नहीं बांधनी है, उस वुंड को आपको खुला छोड़ना है। यदि आप उसमें पट्टी बांध देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से और तेज़ी से वो घाव हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपको क्या करना है, जैसे घाव सूखने के लिए आप एंटीबायोटिक लगवा सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन की एंटीबायोटिक आती है, वो आप अपने जानवर को लगवा सकते हैं। या डाइक्रिस्टिन सल्फेट की एंटीबायोटिक आती है। जो बड़े जानवर होते हैं यानी कि जैसे गाय भैंस हो गई, तो आप उसको कम से कम 20 ml इंट्रामेस्कुल लगा सकते हैं। जैसे छोटे जानवर हो गए, भेड़ बकरी हो गई, तो उसमें आप 5 ml इंट्रामेस्कुल लगा सकते हैं। जो डॉग होते हैं उसमें आप सिट्रेक्जोन की एंटीबायोटिक लगाएं, जैसे इंटरसेप्ट एजोबैक्टम की आती है 562.6 mg की, वो अपने डॉग को मतलब लगा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक हो गई। दूसरा इंजेक्शन आपको जैसे डॉग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप मिलॉक्सीकेम का इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। मिलॉक्सीकेम जैसे बड़े पशु होते हैं तो उसमें आप 15 ml इंट्रामेस्कुल लगा सकते हैं। जो छोटे भेड़ बकरी हैं तो आप उसमें 5 ml इंट्रामेस्कुल लगा सकते हैं। जो डॉग हो गए हैं तो उसमें आप उसको यानी कि 2 या 3 ml इंट्रामेस्कुल आप लगा सकते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन आपको एविल का लगाना है। जैसे बड़ा पशु है तो उसको 10 ml इंट्रामेस्कुल लगाना है। जो छोटा पशु है उसको 5 ml इंट्रामेस्कुल लगाना है। जो पेट्स होते हैं आप उसमें एविल के स्थान पे पेंटेप्राजोल का इंजेक्शन दे सकते हैं, ताकि जैसे गैस वगैरह ना बने, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो पेंटाप का इंजेक्शन 40 mg का आता है, उसको आप IV और IM दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये चौथा इंजेक्शन। और पांचवा इंजेक्शन, जैसे कि आपका जानवर कुछ खा पी नहीं रहा तो आप बेला मिल्क का इंजेक्शन दे सकते हैं। बेला मिल्क जो डोज होती है बड़े पशुओं में 10 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं उसमें 5 ml इंट्रामेस्कुलर दिया जाता है। अब हम पेट्स की बात करते हैं। पेट्स में आप पॉलीवियन का इंजेक्शन आप अपने डॉग को दे सकते हैं। ये तो हो गई इंजेक्टेबल की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके बचाव के बारे में कि हम लोग मतलब इसका कैसे बचाव कर सकते हैं। तो रेबीज को आप मतलब जिस दिन कुत्ता काटता है या मतलब कोई जंगली जानवर जैसे किसी जानवर को काट लेता है तो आपको वैक्सीन जरूर लगानी, यानी कि पोस्ट बाइट की जो वैक्सीन लगती है, रक्षा रैब के नाम से रेबीज की वैक्सीन आती है, उसको आपको अपने मतलब पेट्स को 1 ml सबकट आपको लगवानी है। मतलब इसका 1 महीने का कोर्स होता है। इसका जो डेज होता है, जिस दिन काटता है उसको 0 डेज काउंट करते हैं। फिर उसका तीसरे दिन बाद आपको लगवाना है। फिर उसके 7वें दिन बाद इसका जो शेड्यूल होता है 0, 3, 7, 14, 28, 90, ये इसका शेड्यूल होता है। इस प्रकार से अगर आप अपने
मतलब जानवर को ट्रीटमेंट कराएंगे तो डेफिनेटली शुरुआत स्टेज में आप अपने पेट्स को बचा सकते हैं। कोई भी जानवर हो, मतलब जैसे आपका पेट्स है, उसकी मतलब रेबीज से बचाने के लिए आपको पहले डिवर्मिंग करानी है। प्रीबाइट जो वैक्सीन आती है रेबीज की, वो आपको टाइम टू टाइम आपको ज़रूर लगवानी है यदि आप कोई मतलब पेट्स पाल रहे हैं। ये मेरा वीडियो पार्ट सेकंड था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।